नमस्कार दर्शक मित्रों, एसपीपी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के इस जिले को कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। मौजूद है रामायण महाभारत के साक्ष्य। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी जिला है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने यूपी का स्विट्जरलैंड कहा था। इस जिले का नाम है सोनभद्र। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी यह जिला बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ रामायण और महाभारत के साक्ष्य मौजूद हैं। जरासंध द्वारा महाभारत युद्ध में कई शासकों को यहाँ कैदी बनाए रखा गया था। यहाँ विंध्य क्षेत्र में प्राकृतिक सुंदरता को समेटे खूबसूरत प्राकृतिक संपदा के अलावा पावर प्लांट, फॉसिल्स पार्क, प्राचीन मंदिर, पौराणिक और ऐतिहासिक किले, भव्य झरने और रोमांचित कर देने वाली गुफाएं मौजूद हैं। सोनभद्र जिला एक औद्योगिक क्षेत्र है और इसमें बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला, सोना आदि जैसे बहुत सारे खनिज हैं। सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। आइए जानते हैं यूपी के इस आकर्षक और सुंदर जिले के बारे में। सोनभद्र वैसे तो उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन इसकी सीमा मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से भी मिलती है। खनन के मामले में ये जिला काफी विख्यात है, क्योंकि यहाँ पर कैमूर की पहाड़ियों में खनिज की खुदाई होती है और भारी मात्रा में खनिज का खनन किया जाता है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है, जो कई चीजों की वजह से पहचाना जाता है। सोनभद्र भारत का अनोखा ऐसा जिला है जिसे एक साथ 4 राज्यों की सीमाएं छूती है। 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान ये जिला दूसरी काशी के रूप में प्रसिद्ध था। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्रह्मदत्त वंश के नागाओं ने इसे विभाजित किया गया था। 8वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिले का वर्तमान क्षेत्र कौशल और मगध में था। गुप्त काल के आगमन से पहले कुषाण और नागा भी इस क्षेत्र की सर्वोच्चता रखते थे। सोनभद्र जिला मूल मिर्जापुर जिले से 4 मार्च 1989 को अलग किया गया था। 6788 वर्ग किमी क्षेत्रफल के साथ यह उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित ये किला 5वीं शताब्दी में कोल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। इस किले तक आने के लिए आपको सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज से मऊकलन गांव की ओर बढ़ना होता है। रॉबर्ट्सगंज से लगभग 30 किलोमीटर दूर चलने के बाद आपको ये किला दिखाई देने लगेगा। 400 फीट ऊंचाई वाला ये किला चारों ओर से कैमूर पहाड़ियों की चट्टानों से घिरा हुआ है। इस किले की सबसे आकर्षक चीजों में यहाँ मिलने वाली मूर्तियां, पत्थरों पर की गई पेंटिंग और लिखावट शामिल है। इस किले में ऐसे 4 तालाब भी हैं जिनमें साल भर पानी बना रहता है। किले के नजदीक 2 और कुंड हैं जिन्हें आपको देख लेना चाहिए। मीरा सागर और राम सागर किले से थोड़ी ही दूरी पर है। इन दोनों के बीच खूबसूरत रंग महल पैलेस है, जहाँ आप पत्थरों पर की गई बढ़िया पेंटिंग देख सकते हैं। पहाड़ियां, सूरज और सोन नदी का शानदार नजारा पर्यटकों को हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करता आया है। यहाँ पर छुट्टियों के दिनों में यूपी समेत एमपी, छत्तीसगढ़ व झारखंड के सीमावर्ती इलाकों से भारी संख्या में पर्यटक इसका आनंद लेने आते हैं। मुख्या फॉल्स में आपको शानदार झरना देखने को मिलेगा। इसे देखने के लिए हर साल हजारों की तादाद में लोग घूमने के लिए आते हैं। स्थानीय लोग तो यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। बारिश के मौसम में तो ये झरना देखने लायक होता है। बारिश के दौरान इस जगह में घूमने का मजा ही अलग है। इसके अलावा आप अघोरी फोर्ट में भी जा सकते हैं। इसे ट्राइबर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सोन इको पॉइंट जिले का एक सुंदर स्थल है। यह मारकुंडी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से आपको जिले का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है, जहाँ से आप चारों तरफ का सुंदर दृश्य, पहाड़, तालाब और जंगल देख सकते हैं। यहाँ पर बरसात के समय बहुत मजा आता है, क्योंकि बरसात के समय इस पूरी पहाड़ी पर बहुत सारे छोटे छोटे झरने बहते हैं, जो बहुत लाजवाब रहते हैं। यहाँ पर गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन करने के मिलते हैं। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। ये जगह वाराणसी शक्तिनगर मार्ग के मारकुंडी में सोन इको पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रविवार को बहुत भीड़ रहती है। सोनभद्र जिले में 100 मन सोना, कोना कोना की कहावत बहुत प्रचलित है और इस कहावत का सीधा संबंध सोन पहाड़ी और अघोरी किला से है। जिले के 54 विकासखंड के अघोरी गांव के जंगल में आदिवासी राजा बलशाह का अघोरी किला आज भी जीर्ण शीर्ण हालत में मौजूद है। यहाँ के आदिवासियों में किंवदंती है कि 711 ईस्वी में यहाँ खरवार आदिवासी राजा बलशाह का शासन था, जिस पर चंदेल शासकों ने हमला कर दिया था। इस हमले में पराजित राजा बलशाह अपने खजाने का 100 मन 4000 किलोग्राम सोना लेकर सैनिकों सहित किला छोड़कर गुप्त रास्ते से किले से महज 7 किलोमीटर दूर रेणु नदी से लगे पनारी के जंगलों में छिप गए और इस पहाड़ी के कोने कोने में उस खजाने को छिपा दिया था और खुद भी छिप गए थे। वैसे तो सोनभद्र में सर्दियों के मौसम में जाना ज्यादा मजेदार होगा, लेकिन आप किसी भी मौसम में यहाँ घूमने जा सकते हैं। सोनभद्र में ठहरने के लिए आपको बजट के मुताबिक गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ किसी लग्जरी होटल की उम्मीद न करें। आप फ्लाइट, ट्रेन और ड्राइव करके भी जा सकते हैं। फ्लाइट से आप पहले बनारस एयरपोर्ट आएं और यहां से सोनभद्र जाएं। ट्रेन से जाने के लिए यहां का सबसे करीबी स्टेशन मिर्जापुर है। बनारस से ही आप बस से सोनभद्र घूमने जा सकते हैं। रिपोर्ट प्रदीप शुक्ला, लखनऊ, एसपीपी भारत।